कौन सा शब्द किया है, अगर जरूरत पड़े तो मैं इसका उत्तर कैसे दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे सेवा हमारे महाराज जी ने हमको दी थी 84। जब आपके 8 पंखड़ियों पे एक सत्य धारण हो जाएगा, आप सत्य गुणी हो जाएंगे, निर्गुण हो जाएंगे, सब गुणों से रहित, पाप पुण्य ते नारा खेले जोगी मस्ताना हुई। वही तो जोगी होता है जो जन्म मरण भोग रोग पाप पुण्य ते रहित होता है, न पैदा होता है, न मरता है, न जन्म होता है, न मरण होता है और न भोग भोगता है। वो घट में प्रकट होता है, इस घट में प्रकट होकर के और बोलने लगता है, घट ही मही चबूतरा घट ही मही दीवान, ज्ञान प्रकाशी जो गुरु मिले सो जिन बिसरी जाए, कही रविदास दुविधा मिटी जब गुरु मिलियो आए। सतगुरु का उपदेश, सतगुरु के उपदेश का सुनियो एक विचार, और जो सतगुरु मिलते नहीं तो जाता यम के द्वारे, यम के द्वारे दूध सब कर देखें जातानी, और इनते कदों न छूटता फिरता चारों खानी। अभी महाराज जी, अभी राजेंद्र दास जी जो बात शब्द कह गए थे, चारों तरफ भमाता कम न लगता पार, और 100 फेरा से मिट गया सतगुरु के ऊपर। जब मेरे सतगुरु महाराज की कृपा हुई तो 100 फेरा जो 100 बार 184, जिसमें आप सब भ्रमित हो रहे हैं, बार बार इस वसुधा में पैदा हो रहे हैं और अपने चोले को छोड़ रहे हैं। विचार करिए, क्या बांस की कोठी में बांस पैदा होता है या उसमें गेहूं पैदा होगा? बांस की कोठी में बांस पैदा होगा या गेहूं पैदा होगा? आपने गेहूं का बीज डाला ही नहीं और आप विचार कर रहे हैं बोया पोल पेड़ बबूल का, तो आम कहां से खाओगे? अरे पेड़ लगा दिया बबूल का, कीकर का कांटा चुभेगा, आम का पेड़ मिलेगा आपको, आपका आम का फल मिलेगा? नहीं ना, कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप सबके अंदर शान है। अपनी शान निकाल दीजिए। जब शान निकाल देंगे तो परेशान बिल्कुल नहीं रहेंगे। और विचार करना, सबकी शान सम हो जाएगी, इसी का नाम शमशान है। और प्रेमियों, आप विचार कर लेना, संतों में कोई शान नहीं होती, संत में शान नहीं होती, इसलिए वो परेशान नहीं होते। संत में शान नहीं होता, इसलिए वो परेशान नहीं होता। और विचार करना, हमारी आपकी तो चिता जलाई जाती है, हम आप तो शमशान में जाते हैं, लेकिन संत की कभी चिता नहीं जलती, संत की समाधि लगती है और सतोगुणी होते हैं। सदैव अभी वाणी करी थी, अमरपुर ले चल रे सजना, अमर अमर हो जाते हैं इस धरा में, इस वसुधा में। उनका नाम स्वर्ण के समान, सूर्य के समान, भास्कर के समान सदैव लिया जाता है। जैसे हमारे परम गुरु सतगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का नाम आज स्वर्ण अक्षरों में भारी गुरु है। वही बताती है, तेरे नाक, तेरे आंख, तेरे कान, तेरे मुंह, सभी चीजों का ज्ञान माँ ही तो कराती है, तो वो भी तो गुरु है। स्टार्टिंग प्रारंभिक दौर गुरु से ही तो होता है, सारा काम गुरु से शुरू है, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो संतों की कभी चिता नहीं जलती, संत की समाधि लगाई जाती है और वो ध्यान योग में रहते हैं हमेशा, इसीलिए उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। अमर हैं, वो कभी मरते नहीं है और वो घट में प्रकट होते हैं। अमर शब्द का अर्थ जानते हैं? अमर किसे कहते हैं? अरे भाई, अमर के बारे में जानना तो जरूरी है। अमर कह दिया, अमर। अब अमर वाले तो यहाँ बहुत हैं, लेकिन अमर कहते किसे हैं? अमर हो जाना, ये शब्द अमर जो लिखा संतों ने ऐसे थोड़ी लिख दिया है। अमर, मर, जो जीते जी मर गया। जो तेरे अंदर ब्रह्म है, जो तेरे अंदर ब्रह्म है, जो तेरे अंदर ब्रह्म है, इस ब्रह्म को लख लिया और जीते जी अपने चोले को कह जीते जी मरना होगा, भवसागर से तरना होगा। इस भवसागर से तर गया और जीते जी मर गया तो अमर हो गया भाई। तेरा स्वर्ण अक्षरों में, जैसे सतगुरु महाराज का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है, इसी प्रकार से तेरा भी नाम इस धरा पे, इस वसुधा पे बिना साधे ऐसे नहीं होगा। जोग जो साधे तो जोगन वही है, और पिया संग नाचे तो सुहागन वही है। तो भाई 84 का जो खेल है, 84 की जो बात है, 84 के बारे में भी आप लोगों को जना देता हूं, जान लीजिए। अपने इस हाथ से जितने लोग यहां बैठे, हम अंधेरे में तीर नहीं मारते। राजा दशरथ के शब्दों पे बाण मार दिया तब दर दर की ठोकरे खाई,
भाई अंधेरे में कोई शब्द कह दोगे, प्रकाश में नहीं लाओगे, उसे उजाले में नहीं रखोगे, तो सबको कैसे पता लगेगा? इतने लोग बैठे हो, कोई जवाब दे देना। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उसका उत्तर दो कि भाई भगत जी आप गलत कह रहे हैं, ज्ञान प्रकाश जी आप गलत कह रहे हैं। एक प्राणी की बात नहीं, सभी की बात कह रहा हूं। बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कितने लंबा हो, अपने हाथ से अपने शरीर को नाप लेगा, 3.5 हाथ का होगा। अगर 3.5 से ज्यादा हो तो हमें बता देना। आपका शरीर आपके हाथ से 3.5 हाथ होगा और आपका शरीर आपके हाथ से 3.5 हाथ होगा। नाप करके देख लेना। और दूसरी बात और बता रहा हूं, बहुत सहज भाव से 84 का ज्ञान करा रहा हूं आप सबको। इसके बाद जब एक हाथ आप नापेंगे ना, ये एक हाथ यहां तक होता है, तो इसको आप 2 बालिश का ये हाथ होता है। आपके बित्ते से, आपके बालिश से 2 बालिश आपका एक हाथ होगा, ये भी नाप लेना। और इसको नापने के बाद अपने एक बालिश को नाप लेना। आपका एक बालिश जो है वो 4 और 4 8 और 4 12 अंगुल का होगा। नाप लेना सभी लोग, अंधेरे वाली बात नहीं। अभी चाहो तो अभी नाप लो, नहीं अपने घर नाप लेना। और 12 सत्ते कितने होता है? 12 सत्ते 84, 184 में बोयो बिया। इस चोले से ऐसे ही चोला पैदा होता है। बताओ किसी माँ के कोई ऐसी माता बहन है कोई कि हाँ जो है हमारे जैसा ही पुत्र तो पैदा होता है सबके, पुत्र या पुत्री? अरे भाई पिता और माता है? करे रंग का यूं ही राजा, जिसका हुक्म सबत विराजा। ये काले रंग का राजा। देखो आप लोग अपनी आंखों में एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखिए, आप उनकी आंखों में और आप उनकी आंखों में। कुत्ते में देखिए, भैंस में देखिए, बिल्ली में देखिए, सर्प में देखिए, चिड़िया में देखिए, सबका ये काले रंग का राजा है। इसको जानते हैं क्या कहते हैं? इसका ज्ञान बोध है आप लोगों को? इसे क्या कहते हैं? आंख। आंख बोलते हैं ना, आप सबकी भाषा में आंख बोलते हैं, लेकिन आंख नहीं, संतों की भाषा में इसको अखंड ज्योति बोलते हैं। इसका कोई खंड नहीं है। कुत्ते में भी यही, सर्प में भी यही, बिल्ली में भी यही, भैंस में भी यही, गाय में भी यही, और हमारे में भी यही। अखंड है, इसका एक है, एक जैसी है, 2 आंख नहीं। और इसके अंदर का जो बुल्ला है ना, ये काला है, ये लाल रोशनी है, आएगी चली जाएगी, लेकिन ये काली रोशनी है, ये काला है। करे रंग का यूं ही राजा, जिसका हुक्म सबत विराजा। अंधे को सब कुछ दिखलावे, बहरे सभी राग सुनावे। लंगड़े पर बजाय चढ़ाई, गुरु की महिमा जान न पाई। प्रभ के गुण कछ कहे न जावे, नारद सारथ पार न पावे। ममता शोक देव तुम त्यागी। ममता और शोक, ये सारा संसार ममता में ही तो फंसा हुआ है। ममता शोक देव तुम त्यागी, हर पूजन कीजिए बड़भागी। कर्म प्रधान कहो संसारा, तिल भर घटे न बढ़े प्रकारा। ममता मोह त्याग कर धरो प्रभु का ध्यान, जग रक्षा के करेंगे हम सबका कल्याण। ये संसार की रक्षा करने वाले हैं, ये संसार की रक्षा करने वाले हैं, आप सबकी भी रक्षा करते हैं। अर्थात हम ही इनसे दूर हैं, ये हमसे दूर नहीं हैं। ये तो हमेशा हजूर रहते हैं, लेकिन हम खुद ही दूर हैं। हमारे कर्म और हैं और महाराज जी के बताए हुए विचार और कर्म और हैं। हमारे कर्म बदल जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो प्रेमियों, शब्द अभी महाराज जी ने एक भजन कहा था, जिसको लग गया हो गया पार, शब्द तलवार है भाई। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। इस मुख से, इस जिह्वा से जो शब्द आप बोल रहे हैं, इसको बहुत समझते। माताएं बहनें क्या कहते थे? आज तुझे मार डालूंगी, आज तुझे मार दूंगी। तो सारा दिन इधर उधर भटक के आया और चाहे मार ना पाऊं, मार थोड़ी पाएंगी। कौन माँ अपने बच्चे को मार पाती, लेकिन कहेगी मार डालूंगी। इसलिए शब्दों को संभल कर बोलिए, शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ।
एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव, एक शब्द दवाई का काम करता है, एक शब्द जख्म का काम करता है। इसलिए हमें शब्दों को साधना है। और जिसने अपने शब्द को साध लिया, जिसने अपनी सुरती को साध लिया, जिसने अपने श्वास को साध लिया, सिमरन कर लिया सतगुरु महाराज के नाम का, अरे इससे भी परेशानी है, कोई मतलब ही नहीं है, कहीं से कोई परेशानी नहीं। देखो, का और खा और गा और घा और अंगा, ये 5 अक्षर हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा, पहली किताब के अक्षर सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग इसका अर्थ नहीं जानते। जानते हैं क्या? कोई भाई इधर से है जानने वाला है? माताएं पहले कोई जानती है इसका अर्थ? इन शब्दों का अर्थ पता है? मास्टर ने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, लेकिन इसको धारण नहीं किया, इसके बारे में समझा नहीं। का पहला अक्षर जो पढ़ा, शास्त्र आज का लिखा हुआ थोड़ी है, हजारों करोड़ों वर्ष पहले से लिखा हुआ, आदि से है भाई, आदि से है। किसी महापुरुष ने तो लिखा होगा, बहुत सोच समझ के तो लिखा होगा। का कर्म करिए, कर्म करिए। बच्चा जब इस धरा पे पैदा होता है ना, मेरे तो है नहीं, ना मेरे पास है और ना मैंने देखा है, लेकिन आप सबने देखा होगा, माताओं बहनों ने देखा होगा, जन्म दिया है। बच्चा जब जन्म लेता है ना, तब रोने का कर्म वो स्वयं करता है, उसे कोई रुलाता नहीं है। इस धरा पर आने के बाद सर्वप्रथम रोने का कर्म वो स्वयं करता। अगर रोया नहीं तो यही कह देंगे कि भैया मामला कुछ गड़बड़ है, जरा देखो तो चेक करो कैसे क्या मामला। वो रोने का उच्चारण वो स्वयं करता है। इस वस्तुता पे क्या कहता है? हे मेरे मालिक, मैं कहाँ हूं, तू कहाँ है? मैं कहाँ हूं, तू कहाँ? मैं कहाँ हूं, तू कहाँ है? मैं कहाँ हूं, तू कहाँ है? मैं और ममता देख सकल जग मैं से भूल गवाई। उधर से दादी आ गई, उधर से चाची आ गई, उधर से बुआ आ गई, उधर से मौसी आ गई, उधर से नानी आ गई, उधर से मम्मी आ की बड़ी मम्मी आ गई, बुआ, अरे चारों तरफ से माया ने घेर लिया। बाहर आया हवा जब लागी, माया अमल परी, भजन कर बावरे बीती जात घरी, खात पियते रात गलित में खेलन टकटकरी। खेल रहा है और इधर उधर एड़ा रहा है, उसे पता ही नहीं है, माया ने घेर लिया। और नहीं कहता है, हे मेरे मालिक तू मुझे बाहर निकाल दे, मैं तेरी भजन करूंगा। 10 मास पूरा हुआ पूरन भय सबन, तब प्रभु ने कृपा करी, छूट गया भवन। आप विचार करना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुरु महाराज के शब्द है, मेरे पास के थोड़ी, कोई मैं बना के थोड़ी कह रहा हूं, शास्त्रों की बात है, लिखी पढ़ी बात है। तो इसलिए सभी प्रेमी माताएं, खासकर माताओं और बहनों के लिए मेरा शब्द है, भाइयों के लिए नहीं है, नौजवानों के लिए नहीं है। माताएं बहनें अगर चाहें, अरे एक सेकंड नहीं लगेगा सब कुछ बदलने में। कहा है इनकी लाली है तिनारी, राजा को करें भिखारी। राजा को भिखारी बना दे, भिखारी को राजा बना दे। सारी कमान आपके हाथ में, आज से थोड़ी है। अरे भाई बनाए हुए ये आप ही के तो बैठे हैं, इनको किसी और ने नहीं बनाया है। पावर तो चाबी तो आपके हाथ में है, जब चाहो तब जैसे चाहो वहां घुमा लो। लेकिन कब? जब आपके अंदर ज्ञान होगा तब। अब नहीं ज्ञान होगा तब कैसे घुमा पाओगे? तब तो शाम को लगा के पौवा, तब कौन रोकने वाला है? हल्की बात नहीं है। मेरी माताओं बहनों से निवेदन है, प्रार्थना है, बेटियों के लिए, सभी के लिए। पढ़ाई लिखाई शिक्षा में अगर आपके पास शिक्षा होगी, आप पढ़ी लिखी होंगी, तो चाहे कहीं भी जिस मैदान में रहेंगी। बाबा साहब ने भी कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन कब? जब हम पिएंगे तब। तो मेरी माताएं बहनें, विशेष रूप से आप सब जरूर कमजोर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं, कोई बंधन नहीं लगा हुआ है किसी का।
समझाइए, बताइए, मार्गदर्शन कराइए और सत्य पथ पे चलाइए। आप सब चाहें तो इस संसार को बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है। गौरी गजनी गुलाम लोधी कर न सके बिस्मार जिसे, और मिटा न पाई ना तिरछा ने तय मूरी तलवार उसे। आप विचार करना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो भी आप ही के जैसी थी। करवा दो, आरती करवा दो। तो अब आरती का समय भी हो गया है, आप लोगों का मैं बहुत समय ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। दया करना, अगर कोई अटूट शब्द निकल गया